अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनान वर्क वीज़ा यूनान वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले नाल मैं बेशुमार दफ़ा वीडियोज़ अपलोड कीतियां और हर वीडियो दे विच बात मैंशन की और कोशिश की तमाम उन्होंने वीरां भरावां नूं यह बात समझाउण दी कि अगर तुहाडी किसी नाल भी यूनान वीज़ा लैण दे हवाले नाल कोई कमिटमेंट हुंदी है या वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले नाल कोई कमिटमेंट हुंदी है तो कम अज़ कम तुहानूं उस बंदे का प्रॉपर पता होना चाहिए और उस फर्द और उस इंसान का इंतखाब तुसीं करो कि जिन्हों तुसीं परसनल तौर जानते हो, चाहे तुहाडा रिश्तेदार है, तुहाडा दोस्त है या तुहाडे कोई गली महल्ले का रहने वाला है, और जिन्हों तुसीं पैसे देंदे हो चाहे यूनान का वीज़ा लैण वास्ते या अपॉइंटमेंट वास्ते, तुहानूं यकीन होए कि फर्द साडा काम 100% करवा देगा चाहे लेट ही क्यों ना करवाए। अगर फॉर एग्जाम्पल साडा काम नहीं भी हुंदा तो जिहड़ी अमाउंट असां इस फर्द नूं दित्ती है सानूं बा हिफाजत वापस कर देगा। बड़े सारे ऐसे वीर ने कि जिन्होंने 10-10 माह पहला भी वीज़ा लैण वास्ते यूनान का अपने किसी रिश्तेदार नूं दोस्त नूं पैसे दिते तो रिश्तेदार दोस्त पैसे लैण तो बाद जदों यूनान वापस आया वीज़ा घल्लण दी वारी आई तो उन्हें नंबर ही चेंज कर दिता। अगर नंबर नहीं भी चेंज किया तो किसी की कॉल ही पिक नहीं करता। बड़े सारे ऐसे वीर मौजूद ने और हुण वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले नाल बहुत ज़्यादा ऐसे वीर ने कि जिन्होंने फेक अपॉइंटमेंटां भी एडिट करके दे के ते पैसे ले ले गए और नौसरबाजी और फ्रॉड की इंतहा कर दी गई। हालांकि बहुत दफ़ा मैं सारे वीरों ने बात मैंशन की और समझाई कि अगर कोई भी तुहानूं वीज़ा अपॉइंटमेंट देंदा है ना तो कम अज़ कम तुसीं उस बंदे नूं इस बात ते मुतफिक करो कि भाई असां उस दिन पैसे देने ने जिस दिन साडा फर्द एम्बैसी के अंदर चला जाएगा, जिहड़ी अपॉइंटमेंट तुसीं सानूं दे रहे हो, जिहड़ा टाइम तुसीं सानूं दस रहे हो। अगर तुहाडा फर्द एम्बैसी के अंदर चलिया जाता है तो तुसीं जिहड़ी अमाउंट जिहड़ी उहदे नाल तुसीं कमिटमेंट कीती उहनूं पैसे दे देवो। अगर तुहानूं पहला ही जिहड़ा टाइम दिता जाता है, टाइम तो पहला ही 2 दिन अगर तुहानूं कोई फर्द है बात कहना शुरू कर देंदा ना कि यार एम्बैसी के हालात थोड़े मामलात खराब ने, एम्बैसी के अंदर छुट्टियां ने या यूनान च छुट्टियां ने, ये वो समझो कि 100% वो बंदा तुहाडे नाल फ्रॉड कर रहा, नौसरबाजी कर रहा। और वीज़ा अपॉइंटमेंट 13 तरीक तक तो ऑलरेडी बुक हो चुकी सन, लेकिन इस तरह के भी लैजेंड है जिन्हें नौसरबाज और फ्राडीए और फिर पढ़े लिखे और नौजवान। मैनू अफसोस होंदा है कि उन्होंने एडिट करके अपॉइंटमेंटां दे दित्तियां गईयां, कईयां नूं 15 दी, कईयां नूं 18 दी, कईयां नूं 22 दी। मेरे दोस्तों 13 तरीक तक अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक सन और मैं पहले दिन वीडियो अपलोड की और यह बात कह दी कि दोबारा तो अपॉइंटमेंट यूनान एम्बैसी की तरफों बहुत ज़्यादा कवि अंदेशा यानी 100-97% उम्मीद है कि 28 अगस्त को दोबारा तो ओपन हो जाएगी, 28 अगस्त को। लेकिन यह भी बात 100% नहीं, समझो कि 100-97% उम्मीद है कि 28 अगस्त को दोबारा तो यूनान एम्बैसी अपॉइंटमेंट ओपन कर देगी। और यूनान एम्बैसी ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट इस वास्ते ही प्लेटफार्म ओपन किया ताकि पहला वाला सिस्टम खत्म किया जाए, एजेंट माफिया जिन्ना ही उन्होंने को बचिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे साढ़े वीर भरा कि जिहड़े फिर भी नौसरबाजां दे हत्थे चढ़ गए। लिहाजा अपॉइंटमेंट के हवाले नाल या वीज़े के हवाले नाल चाहे यूनान का या दुनिया के किसी भी कोने का तुसी किसी को वीज़ा लैण की कमिटमेंट करते हो या अपॉइंटमेंट की कमिटमेंट करते हो ना, तो तुसी भी पाकिस्तान के अंदर हो तो एक कानूनी तरीका अपनाओ। अगर किसी ने तुसी 5 लाख या 10 लाख पहला देंदे हो ना तो अगर वो फर्द तुहानूं पूरा इतमाद दवांदा तो तुसी भी उस फर्द नूं यह बात कहो कि बई असीं तैनूं 5 लाख या 10 लाख पहला एडवांस दे रहे आ तो सानूं तू उहदे बदले अपने बैंक का बाय नेम चैक दे दे जिन्नी अमाउंट साडे कोल लई है। और तुहाडा अगर उहदे नाल टाइम पीरीयड सैट होया है 3 माह का या 6 माह का, अगर उस वक्त के दौरान तुहानूं वीज़ा दे दिंदा है, तुहाडी जिहड़ी कमिटमेंट होई वो पूरी कर दिंदा है तो वैल एंड गुड। अगर वो नहीं करता तो तुसी उस वक्त गुजरन तो बाद तुसी उहदे ते कानूनी कार्रवाई करके कानूनी रस्ता अपना के ते अपनी इज्जत भी बरकरार रख सकते हो और अपनी अमाउंट भी बाहिफाजत लै सकते हो। लेकिन अगर तुसी उस बंदे को कोई रिटर्न भी ना लिखो, तुसी उस बंदे का पता भी ना करो, तुहाडे कोल कोई चैक भी उस बंदे का अमाउंट जिहड़ी उन्हें रिसीव की है ना होए तो तुसी उहदे कोल पैसे किस तरह लै सकते हो। इस तरह हवा दे विच ते तुसी किसी नूं भी कह देवो कि असां उहदे कोल करोड़ रुपया लैना है, उसका कोई जवाब नहीं है। वो बेबुनियाद बात और उसका कोई वजन और कोई वजूद नहीं है। कानून हमेशा वास्ते कानून एविडेंस वेंदा है, सबूत वेंदा है, दलील वेंदा है। कानून जबानी कलामी कदी किसी को सजा नहीं देता, कानूनी तरीका है वे।
तो इस वास्ते इन्हां मामलातां जो बचो। और दोबारा तो अपॉइंटमेंट जिहड़ी है 28 अगस्त नूं खुल्लण दा बहुत ज़्यादा कवि अंदेशा है। और बड़े सारे वीर भी बात मैंशन करते हैं कि भाई मेरा एक दोस्त है तो उन्हें एक बंदे नाल बात की तो बंदे ने अपॉइंटमेंट तो बगैर ही कहता इसी बंदे नूं एम्बैसी के अंदर लै जावांगे। मेरा दोस्त है 100 नहीं 120% झूठ है और वो बंदा नौसरबाज और तगड़े लैवल का फ्राडी है जिहड़ा तुहानूं यह बात ते मुतमिन कर रहा है कि बगैर अपॉइंटमेंट तो अंदर हथ पैंदा तो बंदे नूं डायरैक्ट ही अंदर लै जाएगा। कोई सीन नहीं है, क्योंकि हुकूमत यूनान ने एक सफारतखाने च नहीं बल्कि पूरी दुनिया ते जिन्ने भी यूनान के सफारतखाने ने तमाम ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा सफारतखाने के अंदर अपना अमला तक चेंज कर दिता, क्योंकि हुकूमत यूनान बहुत ज़्यादा सख्त जी मौजूदा हुकूमत यूनान चल रही है। और बड़े सख्त कवानीन खाली यूनान के अंदर ही मुतारफ नहीं कराए बल्कि उन्होंने अमल दरामद भी शुरू कर दिता है। और 7 साल इमीग्रेशन का कानून जो यूनान के अंदर उन्होंने बंद करने के हवाले नाल और बड़े सारे कवानीन जोड़े तारकिन वतन के हवाले नाल बहुत ज़्यादा सख्त ने वो पास करने के हवाले नाल भी नैशनल असैंबली यूनान के अंदर बिल भी पेश कर दिते।